जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नया टेंडर जारी हुआ एग्जाम को लेकर, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा बीपीओ जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर के बच्चों के लिए कुछ आवश्यक सूचना है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी पीसीएस एग्जाम क्या पोस्टपोन हो गया, इतने सारे वीडियोस पढ़ रहे हैं कि वाकई पोस्टपोन हो गई, नई डेट बताई जा रही है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि नहीं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की है एक नोटिस 2016 की, तो ये इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 का इंटरव्यू कब तक हो सकता है, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 के बच्चों को मैं कुछ बोलना चाहता हूं कट ऑफ को लेके, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे खासकर वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जारी की है एक नई टेंडर नोटिस। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि जो टेंडर नोटिस पिछले एक महीने से जारी हुई थी, वो फाइनली उसमें कोई अच्छा एग्जाम एजेंसी नहीं मिलने की वजह से उस टेंडर को कैंसिल करके फिर से नई टेंडर नोटिस जारी की है। 27 तारीख से ये नोटिस ओपन हो गई है, ठीक है। 27 तारीख से आप फॉर्म भरना है इन लोग को, और हफ्ते भर के लिए इस टेंडर को खोला गया है। हफ्ते भर के अंदर जो भी एजेंसी भरेगी उसको फाइनल कर दिया जाएगा, और मैक्सिमम चांसेस है जो यूपी ट्रिपल एससी का पुराना एग्जाम अब तक ले रही थी एजेंसी, वही एजेंसी को वापस से दे दिया जाएगा, ठीक है। जो पुरानी एजेंसी थी उसी एजेंसी को दे दिया जाएगा, ठीक है। 27 तारीख से हुआ है और 4/10 तक है, 4/10 तक इसने ओपन किया हुआ है, और 5 को आपको पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी का कौन सी एजेंसी एग्जाम लेने वाली है। मैक्सिमम चांसेस वही है कि घुमा फिरा के उसी एजेंसी के पास यूपी ट्रिपल एससी वापस जाने वाला है, जिसको दिखा के पूरा साल बिता दिया कैंसिल, ये नई एग्जाम एजेंसी। अरे जब वहीं जाना था तो पहले ही करके कम से कम भर्ती तो क्लियर कराए होते। पूरी नौटंकी के बाद घूम फिर कर वहीं पर आ रहे हैं। तो 5 तारीख को आपको पता चल जाएगी आपकी एग्जाम एजेंसी। तो इससे जो ये सिचुएशन बनी थी कि आपका एग्जाम इस साल नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल आपका एग्जाम इस साल हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफ नवंबर से और दिसंबर के स्टार्टिंग वीक से स्टार्ट हो जाएगा, या तो नवंबर के लास्ट वीक से या दिसंबर के स्टार्टिंग वीक से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, स्पेशली बीपीओ वाले और ऑडिटर वाले, क्योंकि आप ही लोग का एग्जाम सबसे पहले आने वाला है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, बच्चों की तरफ से बोला गया कि सर आप इस पर बोल दीजिएगा। तो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है किसके लिए, जो बीपीओ के बच्चे, जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, ऑडिटर के बच्चे हैं। चूंकि एग्जाम एजेंसी को लेकर इतना लेट हो रहा है, तो बच्चों को अब ये बिलीव नहीं है कि एग्जाम पता नहीं एजेंसी अभी भी फाइनल होगी नहीं होगी। इस वजह से ये बच्चे 4 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं लखनऊ सचिवालय, ठीक है। लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिस पे ये पहुंच रहे हैं 4 तारीख को। तो जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, ऑडिटर 5512 हो चाहे 1262 टाइपिंग हो, तो जो भी बच्चे अगर आप जा सकते हैं लखनऊ, तो आप लोग वहां पहुंचिए इनके सपोर्ट में, क्योंकि 4 अक्टूबर को ये बच्चे महाधरना देने वाले हैं। इस चीज को लेके बच्चों की जो डिमांड है, उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि यूपी ट्रिपल एससी को कैलेंडर जारी करना चाहिए, कैलेंडर से क्लियर कट करना चाहिए कि कौन सा एग्जाम किस दिन जारी होगा, कब तक उसको कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की वेटिंग लिस्ट को भी लेके कुछ मांगे हैं। इसके अलावा एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होना चाहिए, और जो एग्जाम अभी पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। इस तरह की डिमांड है बच्चों की। तो सारे बच्चे यूनाइट होकर 4 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे। 4 अक्टूबर को ये धरना होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस को लेके। तो देखिए, यूपी पीसीएस को लेके बहुत चल रहा है कि आपका एग्जाम शायद दिसंबर में चला जाएगा, ठीक है, या फिर आरओ का एग्जाम जनवरी में चला जाएगा। तो क्लियर कट बताओ। तो देखिए, अभी जो अपडेट है, ऐसी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि आपका एग्जाम 27 अक्टूबर को कंडक्ट नहीं होगा। तो जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल ये सोचिएगा मत कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। वो आप 27 अक्टूबर ही अभी डेट मान के चलिए कि 27 अक्टूबर को एग्जाम होना है, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, वो सही बात है कि अभी तक जो आयोग है उसे अभी तक एग्जाम सेंटर्स नहीं मिले हैं, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का रखा था, उस पर बच्चे एग्री नहीं है, और उसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं
तो ये अलग बात है, लेकिन अभी तक किसी तरह का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है 27 अक्टूबर को से। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस चक्कर में मत पड़िए, अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। 27 अक्टूबर के बाद जब भी पोस्टपोन होता है, उसकी नोटिस जब तक नहीं आती तब तक ये मान के मत चलिएगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है यूपी ने एक और नोटिस जारी की है 2016 की। देखिए, मैंने आपसे 4-5 महीने पहले ये बात बोल दी थी कि जो भी 2015-16 की भर्ती है वो धीरे धीरे यूपी पूरा कराएगा, जिन जिन के इंटरव्यू लटके हुए हैं धीरे धीरे कराएगा। और मैंने कहा था कि नवंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी में एक नोटिस यूपी द्वारा जारी किया गया है। ये दुग्ध निरीक्षक की जो पद आई थी 2016 में, उसको लेके ये नोटिस है, उसका इंटरव्यू का नोटिस जारी कर दिया गया है। टोटल उसमें जो सीटें थी वो आपकी जो टोटल सीटें थी वो थी आपकी 15, और उसके लिए जो टोटल छात्र को चयनित किया गया है, यानी टोटल स्टूडेंट जो माने गए हैं क्वालिफाइड है उसके लिए वो 141 बच्चे हैं। ठीक है, 141 बच्चों को 15 पोस्ट के लिए बुलाया गया है, दुग्ध निरीक्षक का जो पोस्ट 2016 में आया था। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 65.45 है, ओबीसी का भी सेम है, और एससी, एसटी और फीमेल में जितने भी कैंडिडेट थे सबको बुला लिया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार मैं कहता हूं कि 2016 की जो भी इंटरव्यू की नोटिस या 15 की आती है उसमें लास्ट में जरूर ये पॉइंट देता है, और उस पर आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपका कट ऑफ इसके समान है और आपका नाम या रोल नंबर इसमें नहीं है या रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें नहीं है, तो फिर आप एक चीज करेंगे कि आप ये 4 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर तक आप जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट आयोग में जमा कर दीजिएगा। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। अगर आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं या आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है और आपका उसमें नाम नहीं है, तो 4 अक्टूबर तक आपको मौका दिया गया है कि आप जाके वहां पे जमा कर देंगे, तो आपको भी इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट होने वाली है वो आपका कंडक्ट हो रही है 2 दिन, 9 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को। इस 2 दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा इसका दुग्ध निरीक्षक का। और अब मैं इसके बाद दुग्ध निरीक्षक का, तो ये अपडेट 2016 की एक भर्ती की है। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के बच्चों से मैंने कहा था कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका बना दूंगा ग्रुप। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होइए, एक डेट डिसाइड कीजिए। पर मुझे जहां तक लग रहा है कि जब से दुग्ध निरीक्षक आया है तो अगला नंबर हो सकता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 वालों का हो इंटरव्यू का। ठीक है, ये जो 2016 वाले हैं इनका नंबर अगला हो सकता है। ठीक है, नवंबर तक मुझे पक्का तय है कि 2016 तक वालों का भी इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो दुग्ध निरीक्षक के बाद हो सकता है अगली नोटिस आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 की ही हो, बाकी ट्रेड्स की। ठीक है, तो फिर भी लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, वहां पे एक डेट डिसाइड कीजिए और आयोग एक बार जरूर पहुंचिए। 8 साल हो गया है, बहुत डिले हो गया है इंटरव्यू। 8 साल इंटरव्यू लटकना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, नहीं ग्रुप है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए ग्रुप बना दूंगा, आप लोग वहां ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 की कट ऑफ को लेके, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और सीरियस बात है। इससे पहले देखिए मैंने हर एक ट्रेड का आईटीआई डिप्लोमा का पूरा कम्युनिटी पोस्ट किया था प्रॉपर मार्क्स के साथ, लेकिन वहां जो वोटिंग की गई इतनी फेक की गई कि एकदम मतलब मूड ही खराब हो गया। आईटीआई इंस्ट्रक्टर, एक तो आपके लिए काम किया जाए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर में इतने सारे ट्रेड्स हैं जिनका कट ऑफ बनाना आसान बात नहीं है, वो भी हर ट्रेड में 2 डिग्री का है, आईटीआई का, डिप्लोमा का। ठीक है, तो एक टफ काम होता है। उसके बाद सीरियसनेस इस लेवल की है कि आप लोग उस पर गलत डेटा देते हैं, तो ये इससे मूड खराब होता है। लेकिन फिर भी मैंने एक मौका और दे रहा हूं, आज और कल मैं डिफरेंट ट्रेड्स आईटीआई इंस्ट्रक्टर के, आईटीआई का और डिप्लोमा का हर एक ट्रेड का फिर से कम्युनिटी पोस्ट करूंगा मार्क्स के साथ, और वहां आप एकदम करेक्ट कट ऑफ बताएंगे। जितना पाए उतना अंधाधुंध जाके वहां पे बेमतलब की वोटिंग मत कीजिएगा, जो भी कीजिएगा ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है, और उसमें आपका दोनों मार्क्स ऐड करके बताइएगा, जो एग्जाम का है और जो सीआईटीएस में आपका मार्क्स है, जो 20 नंबर है ना सीआईटीएस का, वो दोनों 80 नंबर एग्जाम का है, 20 नंबर 80% एग्जाम का होगा, 20% सीआईटीएस का होगा, तो दोनों मार्क्स मिला के वहां पे डेटा में भरिएगा।
ठीक है, ये नहीं कि केवल एग्जाम का मार्क्स भर रहे हैं, दोनों का मिला के डेटा में भरिएगा, ईमानदारी से भरिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं फिर नहीं आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट करूंगा और जो कट ऑफ आप लोग दे देंगे, चाहे वो फर्जी हो चाहे वो, मैं वही पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये मत कहिएगा कट ऑफ गलत है या कट ऑफ हुआ है, क्योंकि वो आपका डेटा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर के बच्चे निश्चिंत रहिए, आप लोग को नेक्स्ट डेट मिल गई है। जेई वाले बच्चों को नेक्स्ट डेट मिली है, थोड़ी लंबी मिली है लेकिन मिल गई है। 6 नवंबर की डेट मिली है अब आपकी। तो अभी आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम 2025 मार्च अप्रैल से पहले कंडक्ट नहीं होने वाला है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।